अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, इनके पापा के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए कोई ड्रिंक बनाना है। और लाजमी नहीं है कि आप लोग सॉफ़्ट ड्रिंक ही लें और घर में रखें। उसके अलावा भी बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स बनाए जा सकते हैं घर पर। मिसाल के तौर पर मैंने ये घर में पड़े हुए फ्रूट्स हैं, आलू बुखारा है और आड़ू है और आम भी डाल सकते हैं। और मैंने इसके अंदर कच्चा आम जो होता है ना, वो एक बड़े साइज़ का था, उसमें मैंने चंद टुकड़े कच्चे आम के डाल दिए हैं। चुटकी नमक डाल दी है और चीनी उस हिसाब से आप डाल दें कि आपने कितना ये ड्रिंक बनाना है। और फिर उसके बाद मैंने 6 से 7 चम्मच इसके अंदर चीनी डाली है, एक जग मैंने बनाना है। और उसके बाद अगर आप मीठे आम डाल रहे हैं तो फिर बेशक चीनी स्किप भी कर सकते हैं, या अगर और हेल्दी वेज की तरफ जाना चाहते हैं तो आप शहद का भी बना सकते हैं, इसके अंदर फालसा भी ऐड किया जा सकता है। और फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया, जो भी मतलब जल्दी जल्दी काटा, बजाय इसके कि मैं इसको पील करती सारी चीज़ों को, तो वो तो फिर बहुत ही लंबा काम हो जाना था। जग में इसको मैंने गिटके निकाल दी थी, इसकी जो गुठलियाँ होती हैं। तो फिर उसके बाद इसको मैंने छान लिया, छानने के बाद इसको मैंने डाला जग में। और जग के बाद फिर इसके अंदर मैंने ठंडा जो यख पानी होता है ना, वो डाल दिया। बर्फ़ हमारे घर ना अभी मौजूद नहीं थी, तो फिर उसके बाद बर्फ़ क्यों मौजूद नहीं थी वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले ये मेहमानों को सर्व कर लें। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार मशरूब तैयार है। आप भी ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बना है। और अभी बना रही हूँ आलू मटर का पुलाव। पुलाव इसलिए बना रही हूँ कि मैंने सुबह सवेरे आलू जो गोश्त होता है ना, वो बना के रख दिया था। तो बच्चे उठे हैं तो उन्होंने कहा मम्मा हम लोग आलू गोश्त नहीं खाएंगे, आप हमें पुलाव बना कर दें, और कुछ भी हो। तो फिर मैंने सोचा कि खाली जो है ना मटर पुलाव बनाऊँ, फिर उसके अंदर मैंने ना आलू भी डाल दिए हैं। बच्चे भी गोश्त खा खा कर तंग आ जाते हैं, तो सब्ज़ी कोई इतनी कोई ख़ास पड़ी नहीं थी कि मैं आलू मटर फिर पकाऊं। तो चावल शौक़ से खा लेते हैं। और फिर दूसरा ये भी है कि हमारे घर में ऊपर लगे हुए हैं सफ़ेदी, मतलब हो रही है, पेंट हो रहा है, कुछ भी कर लें, तो वो 2 बंदे हैं एक्स्ट्रा, तो उनके लिए भी हम लोगों ने खाने का बंदोबस्त करना होता है। अच्छा, पाकिस्तानी जो कल्चर है, ये पहले साथ बता दूं, ये मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ खोया कुल्फ़ा जो होता है ना, वो कुल्फ़ी वाला वो बना रही हूँ। तो दूध है 1 किलो, उसके अंदर मैंने 4 ब्रेड क्रम्स का बना लिया है, ब्रेड क्रम्स बना लिया है। और अब उसके अंदर मैंने 1 किलो दूध के अंदर ब्रेड क्रम्स डाली हैं, 3 ब्रेड क्रम्स का डाला, बाकी एक का फिर मैंने बचा दिया, मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो फिर उसके बाद इसके अंदर चीनी भी डाल दी है और थोड़ी सी क्रीम ऐड कर ली है। तो क्रीम ऐड करने से ना थोड़ा सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, और दूध थोड़ा मुझे ना पतला लग रहा था इस वजह से। और आपको बताऊं कि मैं बता रही थी, आपसे बात कर रही थी कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि घर में अगर कोई मिस्त्री मज़दूर अगर घर के दौरान कोई काम कर रहा है, मतलब घर जैसे हम लोग अब काम कर रही हूँ, तो किसी घर के अंदर कोई मज़दूर काम करने के लिए लग जाता है, तो उसको खाना वगैरह जो है वो दिया जाता है, दोपहर का खाना हो जाए, क्योंकि सुबह से शाम तक कोई भी लेबर अगर काम कर रहा होता है। मैंने तो छोटे होते से यही देखा है, नानी अम्मा के घर में या दादी अम्मा के घर में या हमारे अम्मी के घर में, तो इस तरह जो है ना, जो भी लेबर घर में आपके काम कर रहा होता है तो आप उसको लाजमी देते होते हैं। तो वैसे आजकल ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। आजकल ये है कि सिर्फ दिहाड़ी ही दी जाती है, हम लोग दिहाड़ी अलहदा दी जाती है, ये नहीं कि दिहाड़ी उसको नहीं दी जाती है, मतलब खाना उसको ऐसे दिया जाता है कि एज ए वो गेस्ट है हमारे घर में। तो ये कल्चर जो है ना हमारे पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन मुझे ये कल्चर किसी लिहाज से पसंद भी है कि आप अगर कोई घर में आए हुए मेहमानों के लिए, अगर कोई अचानक मेहमान वगैरह आ जाता है, तो आप उसके लिए इतना कर सकते हैं कि चलो एक टाइम का जो भी आपने पकाया हो, बेशक आपने कोई भी सब्ज़ी बनाई हो, कोई चावल बनाए हों, कुछ भी, तो वो उस लेबर को या उस मज़दूर को खाना देने में कोई इतना कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये थी बात, आपसे शेयर करनी थी। और फिर उसके बाद मैंने दही निकाली है और साथ ही पुदीने के क्यूब्स बना ली। और अब उसके बाद ये दिखाऊं आपको, हाँ, आलू गोश्त तो बहुत ही मज़े का बना था। सारे बच्चे जो है ना वो कह रहे थे कि हम जो है ना आज पुलाव ही खाएंगे। तो ये हमारा फिर ये 2 3 से
3 टाइम 2 टाइम निकल जाएगा, क्योंकि एक प्लेट मैंने इसमें से देनी है लेबर्स को देनी है, 2 प्लेट उधर चली जाएंगी, थोड़े से चावल दे दूँगी और ये काम हमारा हो जाएगा। पुलाव दिखाती हूँ आपको। हमारे जो चावल आए हैं ना इस दफ़ा बहुत ही मज़ेदार आए हैं, बहुत ही अलग क्वालिटी के आए हैं। और ये सुपर कर्नल के चावल मैंने लिए थे इस दफ़ा ग्रॉसरी के साथ, तो बहुत अच्छे आए हैं। खिले खिले भी बनते हैं और मज़ेदार भी बनते हैं। और ये बनाते वक्त मैंने आपको बताना था कि मैं आज 2 गिलास चावल बनाए हैं, तो 2 गिलास अगर चावल बनाए तो फिर इसके अंदर पूरा ही पानी मतलब डलता है। 2 गिलास चावल हों तो इसमें 4 गिलास पानी पड़ेगा। और फिर अगर आप बढ़ाते जाएं चावल तो फिर उसमें पानी की क्वांटिटी जो होती है ना वो कम करनी पड़ती है। वो नेक्स्ट टाइम फिर कभी ज़्यादा चावल बनाऊंगी तो फिर आपको क्वांटिटी का हिसाब समझाऊंगी कि देग वाले जो होते हैं ना वो पानी कितना डालते हैं। मतलब ऐसा घर का नहीं होता हिसाब कि आप किलो चावल बना रहे हैं तो उसमें 2 किलो पानी डालेंगे, वैसे नहीं होता है। फिर इंशाल्लाह कभी आपको देख के हिसाब से बताऊंगी कि वो किस तरह बनती है। और अब मैं जो है ना कुल्फ़ा उसको वो बन गया था। अच्छा, उसके अंदर फिर मैंने ना थोड़ा सा रू केवड़ा और अरके गुलाब के कुछ कतरे डाले थे ताकि वो अच्छा सा फ्लेवर आए। और ये कुछ घंटे के बाद जमने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये इसका टेक्सचर मैं आपको बताऊँ कि आइसक्रीम के जैसा आपने नहीं समझना, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में लगाया था कि वो बिल्कुल स्मूथ होता है। ये थोड़ा सा इसको ज़ोर से काटना पड़ता है, थोड़ी देर पहले आप निकाल के रख दें, क्योंकि ये कुल्फ़ा टाइप होता है, इसको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ता है और फिर मतलब खाना पड़ता है। ये कुल्फ़ी के स्टाइल का बनती है। कुल्फ़ी वाले सांचे मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन यारो गर्मी इंतहा की है। अभी रिकॉर्डिंग के दौरान भी मेरे पसीने छूट गए हैं। पंखे के बगैर बैठी हूँ, पंखे का बहुत शोर आता है, तो प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं आप लोग लाइक कर दिया करें। और ये मैंने कुछ क्यूब्स बनाकर तो फ्रीज़र में रख दिया, जिसने खानी होगी खा लेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।